जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों ये नोट्स बना लेना, इससे बार कुछ भी नहीं जाएगा। एसएससी जीडी के अंदर मैं सभी टॉपिक इसके अंदर कराऊंगा दोस्तों, और सभी वीडियो को आप ज़रूर देखना, फॉलो कर लेना। बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में दोस्तों, थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फूर्ड ने 1863 ईस्वी में किया था, और प्रागैतिहासिक काल का पिता भी रॉबर्ट ब्रूस फूर्ड को कहा जाता है। पत्थर का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया गया था, और पत्थर को पेबुल उपकरण का उपयोग करते थे, यानी कि पेबुल यानी कि पैने पत्थरों का उपयोग करते थे जब भी शिकार करते थे दोस्तों। तो आपके सामने साइड में ये फोटो दिख रही है, ये पेबुल उपकरण, यानी कि इन पत्थरों को पेबुल उपकरण कहा कहते थे आदि मानव। शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी कि शिकार का इनको कोई ज्ञान नहीं था। ये कच्चा मांस खाते थे पूरा पाषाण काल में, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था शिकार का। बात करें आग का जलाना सीखा, मतलब आग की खोज की पूरा पाषाण काल में इन्होंने। जब कोई दो आदि मानव पत्थरों को आपस में भिड़ा रहे होंगे तो उनसे आग की चिंगारी उठी होगी और आग लग गई होगी। जब इन्होंने जाना कि आग कोई चीज़ होती है, और ऐसे करके आग का निर्माण हो गया। आग के प्रमाण चीन के चाहू जू गोजियन गुफा से मिले हैं हमको, इनके साक्ष्य मिले हैं आग के। जीवन अस्थिरता, यानी कि ये घर बनाकर नहीं रह करते थे, किसमें, पूरा पाषाण काल में। जीवन अस्थिरता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। खाना बदोश जनजाति थी, आदि मानव थे। चित्रकारी शुरू की गई, यानी कि होले होले इन्होंने चित्रकारी, कहीं पत्थरों पर इन्होंने पत्थरों से रगड़कर चित्र बनाना सीखा होगा। और चित्र के साक्ष्य हमें कहाँ से, भीमबेटका की गुफा, यानी कि 1957-58 में खोज की गई थी। वीएस वाकडकर के द्वारा की गई थी। रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के हमें अवशेष मिलते हैं। सेल चित्रकारी, यानी कि लाल हरे रंग का प्रयोग किया गया था। सेल चित्रकारी मिली थी जिसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग किया गया था आदि मानव के द्वारा। महाभारत कालीन गुफाएं, यानी कि महाभारत कालीन गुफाएं, इन्हें कहा गया भीमबेटका की गुफाओं को। अब बात करते हैं दोस्तों, पूरा पाषाण काल पूरा हो जाता है। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर मध्य पाषाण काल, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है दोस्तों। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग करते थे, यानी कि मध्य पाषाण काल में जब ये शिकार करने लगे आदि मानव, तो ये तीर का कमान का प्रयोग करने लगे हो। धीरे धीरे शिकार का पूर्ण ज्ञान होने लगे इनको मध्य पाषाण काल में। और शिकार किस किस चीज़ों से करते थे, इनकी तकनीकी क्या थी? चोपर, चोपिंग, हैंड एक्स, बयूरिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इन हथियारों का नाम है इनके, जिनसे शिकार करते थे आदि मानव ये। और दोस्तों, पशुपालन इन्होंने मध्य पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। कैसे? पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं, और पालतू पशु बाजोर राजस्थान से मिलते हैं। यानी कि पहला पालतू पशु आदि मानवों का बाजोर राजस्थान से साक्ष्य मिले हैं। जो पहले कुत्ता को पालन किया था, यानी कि आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पाला था। ये हम नहीं कह रहे, ये मतलब पुराने इतिहास से चला आ रहा है। ये से बताया जा रहा है कि कुत्ता को सबसे पहले आदि मानव ने पाला था। बर्तन बनाना सीखा, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे मध्य पाषाण काल में, जिनके साक्ष्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिलते हैं हमें। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये हैं तो संगन कुल्लू, जो कि राख का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। जलहली, कुचाही, जो ओडिशा से मिलते हैं, ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं।
मध्य पाषाण काल की सऊ दफना की प्रथा भी मिली, यानी कि मध्य पाषाण काल में हमें सऊ दफनाने की प्रथा भी मिली है दोस्तों। वो कैसे कैसे मिली है? तो दोस्तों दमधाम, दमधाम ये हरियाणा में पड़ता है, जो एक ही कब्र में 3 समाधि मिली है। ले है लेक हिया जो कि यूपी के 17 नर कंकाल मिले हैं उनसे, यानी कि मध्य पाषाण काल के। और लंगनाज पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुओं को भी दफनाया जाता था। जो लंगनाज गुजरात में इनके साक्ष्य मिलते हैं पशुओं की हड्डियों के। महदहा, यानी कि महदहा यूपी के युगल समाधि स्थल मिले हैं। कोई भी पूछ ले आपको विद्यार्थियों कि युगल समाधि कहाँ है, तो महदहा यूपी से इनके साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट नवपाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण की बात करते हैं हम। तो नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया, यानी कि आदि मानव धीरे धीरे कृषि करने लगे नवपाषाण काल में। फिर तो कृषि के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं, यानी कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान की रोटी भी कहा जाता है पाकिस्तान को। बात करें बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है, वहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों नवपाषाण काल की। पूजा, यानी कि नवपाषाण काल में इन्हें पूजा भी शुरू कर दी, यानी कि किसी देवता की पूजा की होगी इन्होंने। धीरे धीरे इन्होंने देवता की पूजा करना शुरू कर दिया। पहिए का आविष्कार शुरू कर दिया इन्होंने, यानी कि पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हो गया। इस काल से छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, यानी कि इन्होंने पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया। मकान बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए और कुछ झोंपड़ियाँ बनाने के लिए, ऐसे कराई होगा धीरे धीरे। तो ऐसे में नवपाषाण काल में इन्होंने पत्थर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया। शिल्पकार का प्रयोग, नवपाषाण काल में शिल्प का प्रयोग करने लग गए धीरे धीरे। ताम्रपाषाण काल, दोस्तों ताम्रपाषाण काल में इन्होंने तांबा की खोज कर दी, तांबे की खोज की, यानी कि तांबा मिला होगा तो मानव अद्भुत हो गए होंगे ये क्या चीज़ है। तो मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज करी थी, यानी कि पूछ ले ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज की गई। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इन नोट्सों को आप कंप्लीटली बना लेना। मैं आपको इतिहास में एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे के ऐसे आपको SSC GD में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।